हेलो। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। मैडनेस ऑफ लव का पार्ट 30। ठीक है, कल के पार्ट से आगे देखते हैं। अब ये लोग कार में बैठे थे। यहाँ पीछे हिना थी, फिर अवनी, फिर जोया और आगे पायल कार ड्राइव कर रही थी और उसके बगल सिया बैठी थी एंड उसकी गोद में अंशी थी। कार में एक खामोशी हो गई थी, कोई कुछ भी नहीं बोला था। जोया जोया ठीक पीछे बैठी थी सिया के और उसकी नज़र सिर्फ सिया पे थी। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या ये सच में अब मुझसे दूर चली जाएगी। उसे सिया का गुस्सा पता था। वो सोच रही थी कि क्या सच में अब मुझसे बात नहीं करेगी कभी, क्या मैं दोबारा इसे खो दूंगी। और वो इस बारी तो इसने खुद ही बोला है कि मैं मर भी जाऊं तब भी ये नहीं आएगी। लेकिन लेकिन मैं तो पापा से बात कर रही थी, इसको समझना चाहिए। हाँ, हर वक्त गुस्सा सही नहीं होता, अपनी भी गलती माननी चाहिए इसे। जॉय के मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे ऐसे, वो बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ साइलेंट ब्रेक करके पायल कहती है सिया, सिया कहती है बोलो। यहाँ पायल कहती है यार हो गया ना, अब बस कर ले, यूँ मुंह फुला के क्यों बैठी है? क्या हुआ? अब तो सब क्लियर हो गया ना। जोया के घर से था वो फ़ोन यार। यहाँ जोया का ध्यान तो सिर्फ इनकी बातों पे था कि अब सिया क्या जवाब देगी। सिया कहती है ठीक है। पहले कहती है ठीक है क्या होता है, जवाब दे। सिया कहती है देख, कोई किसी से भी बात करे मुझे नहीं मतलब, मेरा कोई हक नहीं है किसी पे, सब अपनी ज़िंदगी इंजॉय करे। यहाँ जोया जैसे ही ऐसे शब्द सुनती है उसके दिल में अजीब सा दर्द उठता है कि ये सब क्या, मतलब अपनी गलती नहीं मान रही है और मुझे सुनाई जा रही है। कोई बात नहीं, मैं भी अब बिल्कुल नहीं बात करूँगी, जो करना है करे। यह दोनों लोग अब गुस्सा थे। पायल कहती है सिया कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा ये सब तेरा कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा? तो मैं अच्छे से बात करती हूँ तुझसे घर जाके, तेरा दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। एंड ये लोग अब आ जाते हैं घर। यहाँ सब लोग घर के अंदर आते हैं। यहाँ थक गए थे सब, बैठ जाते सोफे पे। तभी हिना जल्दी से किचन में जाती है एंड सबके लिए पानी लाती है। वो सबसे पहले आती है पायल की तरफ और पायल को पानी देती है। पायल कहती है थैंक यू सो मच, और वो देखती है सबके लिए लाई बट खुद के लिए नहीं लाई। पायल थोड़ा पानी पीती है और कहती है अरे तुम अपने लिए भी लाओ ना, हम थक गए हैं, तुम भी थक गई होगी। तुमको कितनी बार कहूँ, हम सब कर लेंगे ना अपना अपना काम, खुद पे भी ध्यान दिया करो, खुद को भी समय दो। यह हिना कहती है कोई बात नहीं ना, मैं पी लूँगी, आप आराम से पीजिए। पायल कहती है रुको रुको तुम, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए पानी। और वो अपने पानी का गिलास हिना के हाथ में जो ट्रे थी उसमें रखती है और उठने वाली थी। यहाँ हिना कहती है नहीं नहीं आप बैठिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरे लिए पानी लाओ, मैं जाती हूँ ना, मैं खुद जाती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। एंड गेस व्हाट, इन दोनों को देख रही थी अवनी। अवनी के फेस के एक्सप्रेशन देखने लायक थे, जिसको एंजॉय कर रहे थे सिया एंड जोया। जोया तो ज़्यादा ही देख रही थी अवनी की चेहरे की तरफ, भाई जेलिसी। हाँ, यहाँ हिना किचन में जाती है और वो यार एक तरफा प्यार ना सिर्फ दुख देता है। यहाँ हिना पायल के गिलास से पानी पीती है और जब वो पानी पी रही थी उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरते हैं यार। उसकी आंखें जो बरसती है, उसके आंसू उसके गाल पे आके थम जाते हैं। उसे बहुत सुकून मिलता था इन सब चीज़ों से। उसे सुकून मिला इस चीज़ से कि जब पायल का जूठा पानी पी रही थी तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि पायल उसके साथ है। वो कहती है मेरे लिए यही सब कुछ है, मैं बस आपकी खुशियाँ चाहती हूँ, आप कहीं भी रहे, किसी के साथ भी रहे, बस खुश रहे। एंड यहाँ सोने पे सुहागा उसको पानी पीते देखती है अवनी, क्योंकि एक छोटा सा घर है, छोटा सा हॉल है, छोटे से हॉल के सामने ही किचन था। यहाँ पायल अब देखती है अवनी पे, जिसकी नज़र स्टिल किचन की तरफ थी। पायल कहती है अवनी। अवनी चुप थी। पायल अवनी के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है अवनी। अवनी होश में आती है, वो पायल को देखती है। अब पायल कहती है क्या हुआ, हाँ पानी क्यों नहीं पी रही हो?
अवनी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं पीना, मन नहीं है। यहाँ पायल कहती है बच्चा ऐसा नहीं करते ना, थक गए होंगे, रुको मैं पिलाती हूँ। और वो अवनी का गिलास लेती है और अवनी को पिलाने के लिए उसके होठों तक गिलास ले जाती है। तभी अवनी कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। पायल सोचती है इससे क्या हुआ। वो कहती है अवनी देखो जिद नहीं करते, हाँ इतनी गर्मी है चलो पियो। अवनी अब अच्छे से देखती है पायल को और कहती है ठीक है पहले तुम पियो एक सिप। पायल जैसे ही ये सुनती है वो खुश हो जाती है कि हाय इतना प्यार। वो कहती है जो हुक्म मेरी सरकार। और वो एक सिप लेती है, फिर बहुत प्यार से अवनी को पानी पिलाती है। अवनी पी लेती है। यहाँ जोया और सिया इन लोगों की हरकतें देख रहे थे। तभी सिया एक नज़र देखती है जोया पर, जो स्टिल इन दोनों को देख रही थी। सिया सोचती है कि यार चलो ना गुस्सा साइड करते हैं। वो अपना गिलास एकदम से आगे रखती है जोया के, कुछ कहती नहीं और अपना मुंह दूसरी तरफ करती है। जोया देखती है अपने आगे सिया का हाथ विद ग्लास। वो कहती है हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा बिहेव किया है तुमने मेरे साथ आज, अब मैं तुम्हारा पानी पीऊँ, है ना। बिल्कुल नहीं, वो कुछ नहीं कहती, सिया का हाथ से गिलास लेती है और साइड में टेबल में रख लेती है। सिया देखती है अब और उसे गुस्सा आता है यार। वो जल्दी से वहाँ से खड़ी उठती है और चली जाती है रूम में। यहाँ जोया भी लाइक कि गुस्सा आए तो आए, मुझे भी गुस्सा आता है। पायल कहती है अवनी, अवनी कहती है हाँ बोलो। वो कहती है चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आप सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि टाइम हो रहा है फ़्लाइट का, लेट हो जाएगा हमें। अवनी कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, हाँ जोया चलो। और वो दोनों पायल वाले रूम में आ जाते हैं जहाँ सिया बेड पे लेटी हुई थी। मतलब यूँ कि उसके आधे पैर ज़मीन पे थे और बॉडी पूरी बेड पे। इन दोनों को इग्नोर करती है अच्छे से सिया। यह अवनी देखती है और कहती है सुनो। सिया चुप रहती है और बस ऊपर फैन की तरफ देखती रहती है। अवनी कहती है सुनो। अब सिया कहती है बोलो सुन रही हूँ मैं, बहरी नहीं हूँ। अवनी कहती है ये क्या तरीका है बात करने का। सिया सिया कहती है तुम्हें तरीका ठीक नहीं लग रहा तो मुझसे बात कर ही क्यों रही हो, मैंने तो नहीं की। अवनी को इतना गुस्सा आता है, वो कहती है तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है, बाय द वे बाहर निकलो यहाँ से, ठीक है हमें तैयार होना है। अब सिया लेटे लेटे ही कहती है तो हो जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें बांध के रखा है। अवनी कहती है हमको इस टाइम बकवास नहीं करनी, तुम उठो चुपचाप बाहर जाओ, हमें कपड़े चेंज करने हैं। सिया अब उठती है बेड से और जोया की तरफ देखती है और फिर अवनी की तरफ। अवनी कहती है जाओ यहाँ से। सिया थोड़ा सा जोया के नज़दीक आके कहती है जैसे मैंने तुम्हें देखा ही ना हो, ऐसा बिहेव कर रही हो। जोया घूर के देखती है सिया को और सिया वैसे ही बाहर निकल जाती है। अवनी जाती है दरवाज़ा बंद करती है और ये लोग तैयार होने लगते हैं। यहाँ पायल बाहर ही थी, वो किचन की तरफ देख रही थी। वो उठती है और किचन की तरफ जाती है। यहाँ हिना कुछ काम कर रही थी। पायल कहती है हिना। हिना अचानक से पीछे देखती है। यहाँ पायल कहती है तुम क्या कर रही हो, जाओ जल्दी अंशी को तैयार करो और खुद भी तैयार हो, हमें लेट हो जाएगा। हिना कहती है हाँ वो बस थोड़ा सा काम। यहाँ पायल कहती है मैंने तुम्हें बोला ना जल्दी जाओ और इस घर की कीज़ दो, मुझे ये देना है ऑनर। तो हिना भी जल्दी से आ जाती है बाहर। यहाँ सिया बाहर आ गई थी। वो देखती है पायल को और कहती है पायल। पायल पीछे मुड़ती है और सिया के पास आती है। यहाँ सिया बस पायल को घूरे जा रही थी। पायल कहती है ऐसे क्यों घूर रही है। सिया कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है हाँ तो बोलना, किसने रोका है। सिया कहती है मुझे लग रहा है ना अवनी जलिस से। पायल कहती है क्यों। सिया कहती है जब तुम हिना के लिए पानी लाने जाने वाली थी तो अवनी के फेस का एक्सप्रेशन देखने लायक था यार। यहाँ पायल मुस्कुराती है और कहती है हाँ मुझे पता है सब, वो मुझे 1000 बार बोल चुकी है ये बात कि वो जेलिस है, मुझे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। एंड मुझे ना ये सब पसंद है, जब वो मेरे लिए पजेसिव होती है, जेलिस होती है, जब वो गुस्सा करती है और बोलती है कि वो मुझे किसी के साथ बांट नहीं सकती। यहाँ यहाँ सिया कहती है देख पायल वो सब ठीक है, मुझे ये भी पता है तुम सिर्फ अवनी को चाहती हो
पागलों की तरह। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो हिना है ना, हिना तुमसे प्यार, वो बस इतना ही कहती है। यहाँ पायल कहती है पागल है तो धीरे बोल यार, अम्मी ने सुन लिया ना तो बवाल कर लेगी। और वैसे भी मुझे पता है हिना क्यों मुझसे प्यार करेगी, उसे पता है कि मैं अवनी की हूँ। वो नहीं करती यार प्यार, उसका सिर्फ नेचर है केयरिंग का। वो बहुत अच्छी लड़की है, ये मानो वो मेरी दोस्त है, फैमिली है। और वो साथी है जो मेरे साथ उस वक्त थी जब कोई नहीं था। एंड मैं उसको कभी हर्ट नहीं करूँगी। वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी दोस्त है। मैं उसे अपनी फैमिली में गिनती हूँ यार। अब हम घर जाएंगे, उसको उसका असली घर मिलेगा जहाँ सिर्फ खुशियाँ मिलेंगी उसको यार। यहाँ सिया कहती है यार मुझे तो लगता है उसकी असली खुशी सिर्फ तुझ में है, उसकी असली खुशी तू है। बट तू कह रही तो मान लेती हूँ। और अब कुछ टाइम बाद ये लोग सब तैयार हो जाते हैं। यहाँ सब हॉल में आते हैं, हिना भी और अंशी भी। यहाँ अंशी की दोस्ती सिया से बहुत अच्छी हो गई थी। सिया लेती है अंशी को गोद में और कहती है चले। यहाँ अंशी कहती है हम लोग प्लेन में जाएंगे। सिया कहती है हाँ भाई हम प्लेन में जाएंगे, आर यू एक्साइटेड। यहाँ अंशी कहती है ये आई एम एक्साइटेड। और ये लोग घर के बाहर आ जाते हैं। यहाँ यहाँ सब लोग गाड़ी तक आते हैं। हिना यार उसके कदम रुक जाते हैं, वो पीछे देखते हैं इस घर को, एक बार घर को, और उसकी आंखें बरस जाती है। ये उसके लिए सिर्फ घर नहीं था, यहाँ से उसको ये मानो नई ज़िंदगी मिली थी। यहाँ उसने जीना सीखा था। उसका पास्ट सिर्फ डार्क था, यहाँ उसको सिर्फ रोशनी मिली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ उसको पायल का साथ मिला। चाहे पायल उसके साथ उतनी बातें ना करती हो, लेकिन पायल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसकी हर केयर करती थी, हर प्रकार की केयर करती थी। इसी घर में उसे पायल से प्यार हुआ था। यहाँ पायल देखते हिना को और वो इस वक्त खुद नहीं बुलाती, वो कहती है कि सिया। तो सिया कहती है हाँ। तो वो कहती है सिया जाओ हिना को बोलो कि जल्दी आए। या सिया कहती है हिना जी जल्दी करे यार लेट हो रहा है। हिना अपने आंसू साफ करती है और वो आ जाती है कार में और वो बैठ जाती है। यहाँ आज फिर वैसे ही बैठे थे, पायल के बगल अवनी, अवनी की गोद में अंशी और पीछे ये तीनों बैठे थे, बीच में जोया और अगल बगल सिया और हिना। यहाँ ये लोग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तभी जोया कहती है अवनी, अवनी कहती है हाँ। जोया कहती है आज ना राज भी आएगा हाँ हमारे साथ, क्योंकि वो तो विला में स्टे कर रहा था, तो आज सब लोग हम घर जा रहे हैं। अवनी की नज़र पायल को देख रही थी, पायल बस आगे रोड पे देख रही थी। अवनी कहती है ठीक है मुझे क्या उससे। यहाँ पायल आप देखती है अवनी पे और स्माइल करती है कि अगर इसके अलावा कुछ और जवाब देती तो फिर मैं तुम्हें बताती। यहाँ सिया जोया पे देखती है और उसने जीन्स एंड क्रॉप टॉप पहना था। सिया की नज़र पड़ती है जोया की कमर पे जो विजिबल हो रही थी यार उस टॉप में। सिया तो यार उस नशे में चली जाती है। वो अपने हाथों को ले जाती है जोया की कमर की तरफ और अपनी 2 फिंगर्स से उसकी कमर पे सहलाती है। यह जोया की पूरी बॉडी में करंट जैसा लगता है यार सिया के टच से। वो अपनी नज़रें सिया पे रखती है और धीमे बोलती है जिससे सिया को सुनाई दे औरों के नहीं। वो कहती है कल वाली मार भूल गए क्या, ऐसी हरकतें करना बंद करो, वैसी हरकतें करो ना जो तुमने बीच पे की थी। यह सिया जोया को देखती है और वो धीरे धीरे कहती है अभी तुमने मेरी हरकतें देखी कहाँ है, मुझे तो इस बात से डर लग रहा है कि अभी से तुम डर रही हो, पूरी लाइफ कैसे झेलोगी मुझे। जोया कहती है पूरी लाइफ मैं तुमको क्यों झेलूँगी, मैं तुम्हें नहीं झेलूँगी। हम घर जा रहे हैं, फिर मैं और तुम दूर हो जाएंगे। यहाँ सिया को आता है गुस्सा। वो जोया की कमर जहाँ पे फिंगर से स्टिल सहला रही थी वो वहाँ पर वो प्रेस करती है हार्ड तरीके से, जिससे जोया की अगेन चीख निकल जाती है। इस बारी कोई नहीं पूछता कि जोया क्या हुआ है, सबको पता था कि क्या हो रहा है पीछे। जोया सिया को गुस्से में देखती है और धीमे कहती है क्या हरकत है ये, तुमको
गाड़ी में और सब नहीं दिख रहे। यहाँ सिया कहती है तुमको क्या लगता है मैं तुमको दूर जाने दूंगी? अब बहुत हो गया प्यार से, अगर नहीं मान रही तो मत मानो, मुझे ज़बरदस्ती भी मनवाना आता है। जोया कहती है तुमको कुछ बोलना ही बेकार है और ये हाथ काबू में रखो अपने। सिया कहती है अब तो ये हाथ नहीं हटेगा, और पूरे रास्ते सिया जोया की कमर सहलाती रहती है। देख रहे हो जोया जोया तो पता नहीं कैसे खुद को कंट्रोल कर रही थी। कुछ टाइम बाद ये लोग आ जाते हैं एयरपोर्ट एंड ये लोग चेकिंग करवा के वेटिंग रूम में बैठे थे। तभी वहाँ पे आता है राज, जो कहता है सबको हेलो। सिया भी हाय कहती है, जोया भी, हिना भी हाय कहती है। हिना तो उसे जानती भी नहीं थी उतना, बस जब वो हिना के घर आए थे तो तभी उनकी थोड़ी बहुत बात हुई थी। तो हिना भी हाय कहती है। यहाँ राज अपना हाथ बढ़ाता है अवनी की तरफ, कहता है हाय अवनी कैसी हो। पायल जो घूरती है अवनी को, अवनी हाथ नहीं मिलाती, बस कहती है हाय। और राज समझ जाता है, वो अब पायल की तरफ हाथ बढ़ाता है, कहता है यार अब किस बात की दुश्मनी, अब तो हाय कह सकती हो ना। पायल कर लेती है हैंड शेक यार। और अब अनाउंसमेंट होती है और ये लोग बैठ जाते हैं प्लेन में। एंड इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, बाय बाय।